जनता को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी की खबर के साथ, जिसको बताने और विपक्ष के हमले का जवाब देने के लिए बीजेपी की देशव्यापी तिरंगा यात्रा का आज दूसरा दिन है। आज यूपी की राजधानी लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। इस मौके पर संबोधन में सीएम योगी ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में जिस तरह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसका लोहा पूरी दुनिया मान रही है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को उसकी सजा मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि ये नया भारत है, अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तो 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ की तस्वीर देखिए, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में ये तिरंगा यात्रा निकाली गई। दरअसल अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इसमें शिरकत की है, जिसमें दिल्ली से शुरुआत हुई, जहां पर सीएम रेखा गुप्ता ने इसमें भाग लिया। अब उत्तर प्रदेश की बारी थी, जहां पर सीएम योगी अपने दोनों डिप्टी सीएम के साथ वहां पर नजर आए। ये दरअसल बताने के लिए है कि ऑपरेशन सिंदूर कितनी बड़ी कामयाबी सरकार के लिए रहा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए हम सब प्रदेशवासियों की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, जिसके सम्मान में आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये तिरंगा यात्रा प्रारंभ की गई है। ये तिरंगा भारत के आन मान और शान का प्रतीक है। ये तिरंगा भारत के शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। इस तिरंगा के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त करने के लिए, अपने सैनिकों को सर्वोच्च सम्मान देने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में भी आज से तिरंगा यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। मैं अभिनंदन करूंगा आप सभी का कि इतनी सुबह भीषण गर्मी के बावजूद आप सब उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भागीदार बनने के लिए आए हैं। आपकी उपस्थिति भारत के सेना के प्रतीक, भारत के प्रतीकों के प्रति सम्मान के अभिव्यक्ति का एक सुंदर उदाहरण है। ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है और भारत की सेना के बहादुर जवानों के पराक्रम और शौर्य का लोहा भी माना है। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने, चाहे वो वायुसेना रही हो, थल सेना रही हो या नौसेना रही हो, इन सभी जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं। आशीष श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे लखनऊ से जुड़ गए हैं। आशीष, देखिए, पहले भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सीएम मुखर रहे, एक बार फिर से तिरंगा यात्रा के जरिए उन्हें मौका मिला। कितनी सफल रही है यात्रा? कौन कौन से नेता बीजेपी के इसमें शामिल हुए सीएम के अलावा? देखिए नेहा, ये तिरंगा यात्रा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया और यही ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, ये पूरे उत्तर प्रदेश के लोग सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, शौर्य यात्रा निकाल रहे हैं।
जी आप तस्वीरों में भी आपने देखा। और साफ तौर से इनके साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, इसके साथ प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के सहित सभी वो मंत्री शामिल हुए इसमें, कई विधायक शामिल हुए इसमें। और ये यात्रा 5 कालिदास आवास यानी मुख्यमंत्री आवास से हाथों में झंडे लेकर भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों के साथ निकल रही है। और इस यात्रा में शौर्य की बात की जा रही है। पाकिस्तान को जिस तरीके से परास्त किया है, जिस तरीके से आतंकवादियों का नाश किया है, वो शौर्य की बात की जा रही है। देखिए विधायक हमारे साथ हैं जो वो चल रहे हैं इस समय। नीरज बोरा जी, ये शौर्य यात्रा, ये तिरंगा यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश के लिहाज, पूरे भारत के लिहाज से? भारतीय सेना ने, जो जाबाज उसके बहादुर सैनिकों ने पाकिस्तान के मंसूबों को नेस्तनाबूद करने का काम किया है। पहलगाम की भीभत्स घटना ने पूरे देश को झकझोरने का काम किया था। भारतीय महिला के सम्मान में जो चोट पहुंचाने का काम किया था, देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से देश की सेना ने वह कर्तव्य दिखाने का काम किया और पाकिस्तान की आतंकवादी घटनाओं को नेस्तनाबूद करने का काम किया। इसमें कोई संशय नहीं है। सारा भारत एकजुट होकर उनकी प्रशंसा करता है, अभिनंदन करता है। और हम तो यही कहेंगे, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, भारत के वीर जवानों का। बिल्कुल। यहाँ देखिए जिस तरीके से ये देश है वीर जवानों का, ये शब्दों के साथ में यात्रा निकल रही है और सभी इसमें शामिल हैं। आप देखिए चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े हों या महिलाएं हों, सभी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं जो 5 कालिदास से निकाली गई है। एक शौर्य को दिखाती है पूरी तिरंगा यात्रा। इसमें बीजेपी के मिनिस्टर्स शामिल हैं, इसमें आम सिविल डिफेंस के लोग शामिल हैं, इसके साथ साथ जो आम नागरिक है वो शामिल हैं, बच्चे शामिल हैं, बड़े शामिल हैं। हाथों में झंडा और सिर्फ एक, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया, जिस तरीके से पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान में पलने वाले आतंकवाद को नेस्तनाबूद किया गया, वो इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आज। और पूरे भारत क्या, पूरे उत्तर प्रदेश क्या, सभी के लिए बहुत गर्व की बात है। और यही वजह है कि इसको पूरी तरीके से आप देखिए झंडों में जय जय, इनके हाथों में जो स्लेट है उसमें लिखा हुआ है कि मारी चोट ठिकाने पर, बम गिरे निशाने पर। ये आपने लिया हुआ है, क्या मतलब इसका क्या कहेंगी? सही है जो है, मारी चोट ठिकाने पर, बम गिरे निशाने पर। जी बिल्कुल। देखिए यहाँ पर भी बच्चे लेकर अपने फ्लैग चल रहे हैं। इस पूरी यात्रा को क्या कहोगे बेटा? हमें इंडिया पे बहुत प्राउड है कि हमारे इंडिया ने इतने अच्छे से रिवेंज लिया है, तो बहुत प्राउड है मैं इंडिया पे। बहुत प्राउड है। देखिए प्राउड मूवमेंट है इनके लिए, ये सभी जो हैं। आप बताइए क्या कहेंगी? मैं बहुत खुश हूँ अपने इंडिया के लिए, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। और उन लोगों के लिए जो शहीद ठीक है आशीष, उनकी मैं आज भी उनकी कुर्बान। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और तिरंगा यात्रा निकालकर बीजेपी ने जन जन तक सेना के शौर्य का अभियान छेड़ दिया है, लेकिन विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए। सुनिए। के लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस को थैंक यू कहने के लिए, धन्यवाद करने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर न्याय का नया संकल्प है। ये मोदी का नया भारत है जो ना रुकता है, ना थमता है, ना झुकता है, ना माफ करता है। जी बिल्कुल, वॉर अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म बिल्कुल जारी है। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की नीति बहुत स्पष्ट कर दी है। टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं होंगी, लहू और पानी एक साथ नहीं बहेगा, ट्रेड और टेरर एक साथ नहीं होगा। और उन लोगों ने जिन्होंने हमारे देश की बेटियों का सिंदूर उजाड़ा था, मोदी जी और हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने उन आतंकियों के ठिकाने उजाड़ दिए। ना को राजनीति में मत घसीटिए। हमको राजनीति इस पे करना हमको उचित नहीं लगता। करने वाले लोग करते हैं, लेकिन हम सकारात्मक लोग